अब कुछ और पेश गोई अब ये सियासी मैदान में, और उस हवाले से हमने देखा है कि एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत की है और पीटीआई और फैमिली को इलाज पर सियासत करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामे में हुक्म दिया गया है कि मेडिकल बोर्ड में एक फिजिशियन, एक जनरल सर्जन और एक स्पेशलिस्ट को शामिल किया जाए। डॉक्टर फैसल सुल्तान और उज़मा खान भी बानी के हमरा होंगे और शिफा अस्पताल के अखराजात बानी पीटीआई की फैमिली ही बर्दाश्त करेगी। अदालत ने हफ्ते में एक दिन अहल खाना से बानी पीटीआई की मुलाकात का भी हुक्म दे दिया है। बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करने की भी सहूलत फराहम की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तिब्बी रिपोर्ट्स और सेहत की मालूमात को मीडिया और आवाम के साथ शेयर ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया अस्पताल के अहाते में कोई अवामी इस्तेमाल नहीं होगा। हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम करेगी। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से लेकर अब तक का मुकम्मल तिब्बी रिकॉर्ड, नुस्खे, मुआयना रिपोर्ट्स और इलाज की तफसीलात भी अदालत में पेश की जाएंगी। अदालत ने कहा है कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान कैदी बानी पीटीआई, उनके अहल खाना और वकला के दरमियान होने वाली तमाम मुलाकातों की तफसील भी फराहम की जाए। बानी पीटीआई कितने मुकदमात में मुलजिम हैं, कितने मुकदमात में गिरफ्तार हैं, कितने मुकदमात की सज़ा हो चुकी है, कितने मुकदमात का सामना है, तफसीलात ये भी दी जाएँ। अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी और इस पर हुकूमत ने भी रद्दअमल दिया है। और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल से इलाज कराने से मुतल्लिक अदालती अहकामात का जायज़ा लिया गया। अदालती फैसले पर नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड फैसला करेगा बानी का इलाज जेल के अंदर होना है या बाहर। जेल के बाहर ले जाना है तो हर सूरत सरकारी अस्पताल में ये सहूलत होगी। सवाल भी उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तिब्बी मसाइल के शिकार तमाम कैदियों के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में उनकी सेहत के हवाले से जो ऑर्डर जारी किया है उसके कुछ नकात जो है, जो कि जेल अथॉरिटीज़ और इस्लामाबाद इंतज़ामिया से मुतल्लिका है कि उनका 2 रोज़ में मेडिकल चेकअप करवाया जाए शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से, उस पर मुशावरत हुई है। और कानून का जायज़ा लेने के बाद अथॉरिटीज़ का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है जो कि किसी भी सज़ा याफ्ता शख्स को जो सहूलियात फराहम की जा सकती हैं जेल में लागू कवानीन के तहत। तो उस हवाले से उनकी ये तजवीज़ थी कि नज़रसानी के ज़रिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इस ऑर्डर की मुनासिब मॉडिफिकेशन की दरख्वास्त की जाए। तहरीक इंसाफ इस फैसले से काफ़ी खुश दिखाई दे रही है और उसे खुशामदीद कहा जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वक्त ने साबित कर दिया है कि सियासी हथकंडों से किसी को माइनस नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस पे हम अमल करेंगे। मैं सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, सपोर्टर, पार्टी वाले लोगों को अपील करता हूं कि वो किसी सूरत गैदरिंग ना करे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने, ताकि खान साहब के हॉस्पिटल में शिफ्ट होने में और उसके इलाज मुआलजे में और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करने में और उनको इलाज मुआलजे की सहूलत में किसी किस्म की दुश्वारी न हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि फैसला जुल्म और फस्तायत का अजाला नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि मजीद इंसाफ हो। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो 25 करोड़ अवाम रहती है उनकी आखिरी उम्मीद ही अदलिया है। आज जजेस ने जो फैसला किया है तो इंसाफ की वो उम्मीद की किरण अभी भी 25 करोड़ अवामों के दिल में थी। तो ये फैसला इंशाअल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि जल्द इंप्लीमेंट होगा। उधर बानी पीटीआई की बहन हलीमा खान ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को भी जमानत देने का मुतालबा किया। अदालत का हुक्म है हम बाहर आकर बात ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनको इमरान खान को और बुशरा बीबी को बेल भी दे देनी चाहिए 1 साल की। सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान के इलाज के लिए अब अस्पताल जाएंगे, जो हम पिछले 8 महीनों से ये चीज़ कह रहे हैं। हमें कहा गया कि बात नहीं करनी है, बाहर आ गए, लेकिन सेहत के ऊपर तो सियासत नहीं होगी। हम तो फैमिली हैं,
हम तो सिर्फ उनकी सेहत के लिए मांगते हैं। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से बहन नौरीन नियाजी की अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात करवा दी गई है। नौरीन नियाजी ने बानी की सेहत दरियाफ्त की, अदालती फैसले से आगाह किया। बानी पीटीआई की जेल में बुशरा बीबी से भी मुलाकात करवा दी गई है। नौरीन नियाजी मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही चली गई। इस पर बात करनी है और बात करने के लिए अतर काज़मी साहब सीनियर तर्जकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग सर। बानी पीटीआई को अदालत ने हुक्म दिया है कि अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। 16 सितंबर तक समाअत मुलतवी हुई है और 16 सितंबर तक बानी पीटीआई को जेल में ही रखने का कहा गया है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, कल जो अदालत का फैसला आया यकीनन वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। उसमें एक चीज तो बिल्कुल वाजे हो गई है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था और उनकी फैमिली, उनकी पार्टी की जानिब से बार बार कहा जा रहा था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनको अल-शिफा अस्पताल शिफ्ट किया जाए। कल अदालत के फैसले से ये चीज़ साबित हो गई कि वो मौक़िफ़ दुरुस्त था और इमरान खान साहब को तिब्बी सहूलियात की ज़रूरत है, वो तिब्बी सहूलियात जो जेल में उनको मुहैया नहीं की जा रही थी। और दूसरा इसका पहलू ये है कि जो तिब्बी सहूलियात यानी मेडिकल की जो चीज़ें उनको जेल के अंदर मिलनी चाहिए थी या हुकूमत की तरफ से उनको फराम की जानी चाहिए थी, वो उनको फराम नहीं की गई। और अब जो उनको अस्पताल शिफ्ट करने की बात हो रही है वो भी अदालत के हुक्म पर हो रही है। ये तो फैसला पहले ही हुकूमत को ले लेना चाहिए था, अथॉरिटीज को ले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है। इससे मुल्की सियासत का जो माहौल है वो भी बेहतर होगा और आने वाले दिनों में इस फैसले का असर आप मुल्की सियासत पर भी देखेंगे। अभी खैर मकदम कर रहे हैं। तो अच्छा, कल मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई के इलाज में कोताही हुई तो जिम्मेदार जेल और अदलिया होगी। अब तो अदालत ने हुक्म दे दिया है, क्या हुकूमत आपको रोड़े अटकाते नजर आ रही है? अगर कोई इसमें ताख़ीर करता है तो आप क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब के चाहे इलाज का मामला हो जाए या उनकी मुलाकातों का मामला हो जाए, कल जब अदालत ने ऑर्डर लिखवाया उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने लिखा है कि खान साहब की फैमिली के साथ हफ्ते में 1 दफा मुलाकात करवाई जाए, बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात करवाई जाए। इसी तरीके से दीगर भी बहुत सारी चीजों के हवाले से अदालत ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में हदायत दी हैं। अब मुलाकात कौन नहीं करवा रहा था? अदालत का तो पहले भी हुक्म था, हाई कोर्ट का हुक्म था कि खान साहब की मुलाकात करवाई जाए, लेकिन पुलिस रोक लेती थी रास्ते में, मुलाकात नहीं होती थी। खान साहब के बेटों से कौन मुलाकात नहीं करवा रहा था? ये सारे इंतजामी मामला थे, ये अदालत का मसला नहीं था, ये इंतजामिया का मसला था, ये पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन का मसला था, ये वफाकी हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन का मसला था। तो ये सारी मुलाकातों का ना होना, उनको जेल शिफ्ट ना करना, ये अदालत की जिम्मेदारी नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी और हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई और फिर ये सारा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचा। और इस केस के अंदर भी ये जब केस इसको फाइल करना था तो जो वकालतनामा वगैरह दस्तखत करवाना था उसके लिए घंटों खान साहब के वकील जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर बैठे रहते थे। 7 दफा तो खत लिखा गया कि भाई इजाजत दी जाए, अदालतनामे के ऊपर दस्तखत करवाए जाएं, इवन के हाई कोर्ट के अंदर भी ये चीज डिस्कस हुई। तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत अपने हाथ बिल्कुल इस तरह साफ नहीं कर सकती। खान साहब की जो भी इस वक्त मेडिकल कंडीशन है और जिस भी जेल के अंदर यानी जेल के अंदर जिस भी कंडीशन में उनको रखा गया था उसकी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इंतजामिया है और मौजूदा हुकूमत। राइट, चलें, ये तो हुकूमती इक़दामात की बात हो गई। ये बताएं कि आपकी वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से मुलाकात हुई, आपने उनको इंटरव्यू भी किया है। वज़ीर आला ने अगले माह इस्लामाबाद आने का जो है वो कॉल दी हुई है, इस्लामाबाद का रुख करने की कॉल दी हुई है। क्या तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल वापस लेती हुई आपको नज़र आ रही है? आपके ज़राए क्या हैं? अगर फिर भी तहरीक इंसाफ एहतजाज की राह पर गामज़न रहती है तो आप मंजरनामा क्या बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मोअज़्ज़ज़ अदालत का भी कल जो फैसला आया है, अपने फैसले में उन्होंने लिखा है कि आपने इसको सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो उस फैसले को बुनियाद बना के एहतजाज को खत्म करने का ऐलान मुझे नहीं लगता कि फिलहाल होगा, लेकिन यकीनन आगे चल के अगर चीजें मजीद डेवलपमेंट्स होती हैं तो फिर हो सकता है कि कोई इसके ऊपर नजरसानी की जाए। लेकिन आज की तारीख तक उनके जो एहतजाज की कॉल है वो अपनी एहतजाज की कॉल के ऊपर कायम है। आने वाले दिनों में मुल्की सियासत किस तरफ जाएगी, देखें ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 3 साल से इमरान खान साहब को, क्योंकि यहां पे समझना जरूरी है कि इमरान खान साहब को किस हालत में जेल में रखा गया। 3 साल के दौरान एक दफा भी उनको
किसी अदालत में पेश नहीं किया गया 3 साल के दौरान। आज तक हमने अपनी हालिया तारीख में ऐसे नहीं देखा कि एक साबिक वजीर आजम को 3 साल तक जेल में रखा गया हो, अदालत भी जेल के अंदर लगे, ना उनकी कोई तस्वीर आए, ना कोई उनका उस किस्म का एक्सेस हो। मीडिया तक शुरू में थोड़ा बहुत एक्सेस था, लेकिन वो सब कुछ भी जेल के अंदर था। तो इन हालात में अदालत की जानिब से ये ऑर्डर आ जाना कि उनको अस्पताल या शिफ्ट किया जाए अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में, मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और यकीनन इससे हुकूमत को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी भी होगी और यकीनन वो सोच भी रहे होंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अतर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुबह सुबह हमें टाइम दिया और अपना तजिया पेश किया। मौजूदा जो सियासी बदलती सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू हो रही थी।